हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नीरज जसवाल। आप देख रहे हैं साइंटिफिक आयुर्वेद। हेलो गाइस, आज हम देखेंगे वो 5 सिम्टम कौन से हैं जो आपकी बॉडी में होंगे तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको गाउट है या गाउटी अर्थराइटिस है। तो पहले सिम्टम की तरफ मूव ऑन करते हैं। दैट इज ये, इट्स अ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। मैंने पहले बताया, पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इट्स अ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस एंड पेन। इसका जो दर्द है उसके बारे में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो दर्द होता है ये मिडनाइट होता है, मतलब आधी रात को होता है। दिन में भी ये दर्द होता है, लेकिन जिसको गाउट का हम अटैक बोलते हैं, एकदम से पेशेंट दर्द के कारण उठ जाता है, पेन किलर के बाद भी उसको आराम नहीं आता है, तो वो इसका बहुत ही एक्सक्रूसिएटिंग पेन होता है, बहुत तेज पेन होता है। और एक बात और बताता हूं, वो पेन ग्रेटर टो में होता है। ज्यादातर आपका जो पांव का अंगूठा है उसके बेस में बहुत तेज पेन होगा और वो लाल हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। उसको हम वो गाउट का पेन हो सकता है अगर इस तरह का सिम्टम आपको आ रहा है। अभी हम इसके दूसरे साइन की तरफ आते हैं और वो है रेडनेस। तो आपके अंगूठे में जहां पे इसका अटैक हुआ है वहां पे लाल हो जाएगा, अंगूठे के बेस में एकदम से जब एक्यूट अटैक होगा। तीसरा सिम्टम है आपका फीवर। यस, लो ग्रेड फीवर भी इस बीमारी में पेशेंट को रह सकता है। पांव में दर्द, लो ग्रेड फीवर एक गाउट का रीजन हो सकता है, हालांकि ये ओकेजनल होता है। उसके बाद आता है डिफॉर्मिटी। अगर गाउट बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे तो आपके पांव के अंगूठे में एक टॉफी जैसी बन जाती है। टॉफी का मतलब है एक बोनी प्रोजेक्शन बन जाती है। आपने कई लोगों के पांव में ऐसा देखा होगा कि उनका जो अंगूठा है उसके बेस में इतना मोटा सा कुछ हड्डी जैसी दिखती है। वो गाउट की कॉम्प्लिकेशन होती है, वो डिफॉर्मिटी पैदा कर सकती है। और मैंने कई पेशेंट को ऐसा भी देखा है कि वो गाउट के पेशेंट है और वो शूज नहीं डाल सकते। पेन भी नहीं है लेकिन वो डिफॉर्म्ड हो गया है पांव, और शूज डालने में भी उसमें प्रॉब्लम उनको आती है। तो दैट इज अ डिफॉर्मिटी। लास्ट वन है, देखिए एक चीज और भी देखिए, अगर यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा बन रहा है और वो आपके पांव को अटैक कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी जगह पे अटैक नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसके जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, हालांकि हर पेशेंट को नहीं होता है, लेकिन इससे हार्ट पे बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके जो किडनीज हैं उसमें अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जाके जम जाते हैं तो वहां पे भी वो स्टोन, यूरिक एसिड के स्टोन बना सकते हैं जो काफी पेनफुल रहते हैं। और अभी जो रिसेंट एडवांसमेंट्स हैं वो तो इसका डायबिटीज के कारण ये होता है, लेकिन उन चीजों में लिवर के ऊपर भी प्रभाव डालता है और बाकी चीजों के ऊपर भी यूरिक एसिड प्रभाव डालता है। तो अगर किसी को यूरिक एसिड है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कुछ ऐसा आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है जिसके कारण आपका एसिड ज्यादा बन रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक रखो, कंट्रोल में रखो, और ये नॉर्मल हो जाता है आयुर्वेद में बहुत आसानी से। इनफैक्ट बहुत, मतलब 90% केसेस में तो पंचकर्मा की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ दवाई खाने से ये नॉर्मल हो जाता है। अगर आप कुछ ना करें और गिलोय भी रोज सुबह पिए तो यूरिक एसिड आपका हमेशा कंट्रोल में रहेगा, और अगर ये बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल में रहता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाता है। तो यस, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, जब ये बहुत पुरानी हो जाती है तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग साइंटिफिक आयुर्वेद। आपको अगर किसी बीमारी के बारे में जानना है तो पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए वो है या नहीं है, और अगर वो नहीं है, यू कैन आस्क मी, आई विल क्रिएट अ वीडियो एंड आई विल लेट यू नो। ओके, थैंक्स अ लॉट।